और मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आज असुरक्षित है, उनको डराने का, दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का रोज कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है, जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं छपता। ये आज सच्चाई मध्य प्रदेश की सबके सामने है। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सीपीएम जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 11 जुलाई। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी को मोदी मानहानि केस में फंसाया जा रहा, हुआ बड़ा खुलासा। डीके सुकुमार ने बताया बीजेपी डर रही है, इसलिए राहुल गांधी को फंसाया जा रहा। और क्या बड़ा खुलासा हुआ बताएंगे इसके बारे में। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कुकी समुदाय के लोग जहां नजर आए वहीं गोली मार दी जाए, बड़ा ऐलान किया गया। आखिर किसके द्वारा, बताएंगे इसके बारे में। लोग राइफल लेकर निकल पड़े हैं और प्रधानमंत्री के हाथ से भी अब मणिपुर निकल चुका है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से निकल के आ रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में अब तक 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं। इसको लेकर ओवैसी ने करारा हमला बोला बीजेपी सरकार पर। अच्छा, एक और बड़ी खबर चलते, महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने पीएम मोदी का पुतला फूका है, जोरदार विरोध जारी है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, दल बदल चालू हो चुका है और सारी पार्टियों के अंदर फेरबदल है और इसमें कांग्रेस फायदा उठाना चाहेगी, जानेंगे इसके बारे में। वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां, इस बार फिर अखिलेश यादव ने विपक्ष को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानेंगे इसके बारे में। वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, बीजेपी डराने की कोशिश कर रही है, कमलनाथ ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं देखा जाए खासतौर पर पश्चिम बंगाल से खबर और जहां पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का करारा झटका लगा है। शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक के खिलाफ जांच होने वाली है, सारी खबरें जानने वाले के विस्तार से। वहीं अध्यादेश को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल के आ रही है, अजीत पवार को लगा एक और करारा झटका। सारी खबरें एक एक विस्तार से जानने वाले हैं, साथ ही बात करने वाले हैं इस तरह से कर्नाटका में योजनाएं लाई जा रही हैं सिद्धरमैया सरकार द्वारा। लेकिन सब खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपने देखा किस तरह से 6 जुलाई से लगातार मोदी मानहानि केस को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। डीके सुकुमार ने किया बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा राहुल गांधी की ताकत और समर्थन से अब बीजेपी घबराई हुई है, ये बात उनके अंदर पच नहीं रही है। डीके सुकुमार ने बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव खास नजदीक आ रहा है और लोकसभा चुनाव भी अब दूर नहीं है। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया। राहुल गांधी की आवाज को दबाना चाह रही है बीजेपी, शिवकुमार का हुआ बड़ा ऐलान। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा राहुल गांधी देश की आवाज को उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें कोर्ट द्वारा अभूतपूर्व सजा में फंसाया जा रहा है। यह भाजपा नेताओं की एक सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा राहुल गांधी की ताकत और समर्थन को पचा नहीं सकते हैं। हमने कर्नाटका में सभी विधान क्षेत्रों में अपनी जीत हासिल की और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से देश में हलचल ला दिया है। और साथ इसको लेकर अब देखा जाए 12 जुलाई को यानी परसों अब इसको लेकर सत्याग्रह करने जा रही है कांग्रेस सरकार। इन सब को लेकर आज सबकी दरअसल क्या रहा है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। क्या सचमुच बीजेपी के अंदर राहुल की ताकत नहीं पच रही है? क्या बीजेपी के अंदर डर बैठ चुका है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, इसी राहुल गांधी को मानहानि केस में फंसाया जा रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चले मणिपुर में लगातार हिंसा जारी है। कुकी समुदाय से नाराज होकर गोलियां मारी जा रही हैं। मणिपुर के गांव में लगातार हिंसा फैली हुई है, लेकिन इसको लेकर केंद्र पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। 29 जून की सुबह थी, लगातार आपको बताते चले उसी दिन से हिंसा भड़कती है जब एक होटल में इम्फाल एयरपोर्ट के लिए निकल रहे खासकर देखा जाए कुकी समुदाय लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है। 3 मई के बाद सबसे बड़ी हिंसा 29 जून को हुई थी। देखा जाए 3 मई से लगातार हिंसा जारी है, लेकिन 29 जून से ही लगातार कुकी समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। यह बड़ा खुलासा आज निकल के आ रहा है कि 29 जून से लगातार हिंसा के लिए राइफल लेकर नक्सलवादी और उपद्रवी घूम रहे हैं और खासकर चिन्हित कर कुकी समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है। यह खास बयान निकल के आ रहा है और बड़ा खुलासा हुआ है, यह बड़ा न्यूज दैनिक भास्कर से निकल के आ रहा है,
जिसमें बूढ़े जवान राइफल लेकर भी बंकरों में तैनात हो चुके हैं। ये खास खबर है। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या सचमुच कुकी समुदाय खासकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। अच्छा, चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर ओवैसी का बयान निकल के आ रहा है चुनाव को लेकर। बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर अब तक देखा जाए तो 20 से 25 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से खास तौर पर 15 मुस्लिम रहे। ओवैसी ने खास बयान दिया। उन्होंने कहा मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इसमें टीएमसी और बीजेपी का हाथ उन्होंने बताया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में इस बार फिर से जमकर हिंसा हो गई। हिंसा में 20 लोग से ज़्यादा लोग मरे हैं। ऐसे में हिंसा वाले इलाकों में सोमवार को फिर से वोटिंग जारी रही। देखा जाए तो आपको बताया गया होगा कि वोटिंग 697 जगहों पर की जा रही थी, लेकिन इस बार आराम से वोटिंग हो गई। वहीं दूसरी तरफ बंगाल में जो इससे पहले हिंसा हुई उसको लेकर ओवैसी ने सियासत शुरू कर दी है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने टीएमसी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए 20 से 25 लोग जो हैं उनमें से 15 लोग मुसलमान रहे। ओवैसी ने कहा केवल और केवल बीजेपी हो या फिर टीएमसी क्यों न हो, ये सभी मुस्लिमों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये खास बयान ओवैसी का निकल के आया। ओवैसी ने ट्वीट कर यह बयान दिया था। वैसे आप सबकी क्या राय है? क्या सचमुच इस समय मुस्लिम और आदिवासी समुदाय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के साथ हो रहा है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में आप देखा मुसलमानों को मारा जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसी तरह की कुछ बातें थी कुछ समय पहले थी, जहां पर बहिष्कार किया जाता, मुसलमान पलायन करने को तैयार थे। वैसे आप सबकी क्या राय? इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना नीचे ना भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भागलपुर में ड्राइवर की सतर्कता से 2 ट्रेनें भिड़ते भिड़ते बच गई हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भागलपुर में शनिवार की दोपहर देखा जाए ही सतर्कता में 2 ट्रेनों को टक्कर से बचाया गया। भागलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 नंबर पर जोड़ा राजेंद्र नगर टर्मिनल ट्रेन खड़ी थी और वहीं से देखा जाए आजिम जंग भागलपुर पैसेंजर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। दोनों के बीच टक्कर हो जाता, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ये बच सका। वैसे लगातार जिस तरह से सिंगलों में हेरफेर की जा रही है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह की लापरवाही बरती जा रही है रेलवे विभाग द्वारा। अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसे में रेलवे विभाग को सतर्क होना चाहिए, लेकिन लगातार लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी राय भी बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर अखिलेश भी तैयार हो चुके हैं और सियासत जारी है। आने वाले विपक्ष में क्या रोल होने वाला है, इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में सभी पार्टी मिशन 24 के लिए नई नई रणनीतियां बना रही हैं। लोकसभा चुनाव 24 में पहले विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए प्लान बना रहे हैं। वहीं मुंबई पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया कि अखिलेश 24 में खुद को विपक्ष का चेहरा मानते हैं। इस सवाल पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने हमारे पास कई चेहरे हैं, अब समय आने पर यह ऐलान किया जाएगा। यानी खुद इस बार चेहरा भी नहीं बन सकते हैं मुख्यमंत्री तौर पर अखिलेश यादव, यानी पार्टी में किसी को भी उतारा जा सकता है। यानी विपक्ष की एकता में पूरे मूड में है अखिलेश यादव। अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या विपक्ष इस बार सचमुच सत्ता से बीजेपी को बाहर कर पाएगा या नहीं? अच्छा, वहीं मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर फिर से कमलनाथ ने पूरा पोल खोल दिया शिवराज सरकार का और खासकर भाजपा द्वारा किए जाए आदिवासी समुदाय के ऊपर अत्याचार का। बड़ी खबर निकल के आ रही, एमपी में आदिवासी और अनुसूचित जनजाति को खासकर वर्ग को ध्यान में रखते हुए डराया जा रहा है। लोग डरा रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। ये कमलनाथ का बयान रहा। वैसे देखा जाए मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत तेज होती जा रही है और पल्ला भारी समय कांग्रेस का नजर आ रहा है। बीजेपी का अंत नजदीक है। देखा जाए जिस तरह से आदिवासी समुदाय के ऊपर हुआ, फिर शिवराज ने पैर धोया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये कितने भी चुनाव को भुनाने के लिए पैतरे आजमा ले, जनता को महंगाई और भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिख रहा है। और यह बीजेपी भी समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव न तो 14 के चुनाव जैसे होने वाले हैं और नहीं 19 के चुनाव जैसे होने वाले, 24 का चुनाव अलग होने वाला है। और एमपी में आदिवासियों के साथ जैसा हुआ, इसको लेकर अब कांग्रेस सरकार चुनावी मुद्दा बना रही है। वहीं देखा जाए लोगों को बीजेपी सरकार डरा रही है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको पता है दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर अध्यादेश को लेकर खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है। अरविंद केजरीवाल सरकार चुनौती दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में। बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग संबंधित केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की गुहार को टालते हुए नोटिस जारी कर दिया है। बताते चले कि कोर्ट का आदेश और अध्यादेश के खिलाफ रहा है। दोनों रोक लगाने वाली याचिका पर सोमवार यानी 17 जुलाई को आने वाले सोमवार पर सुनवाई होने जा रही है। वहीं कोर्ट ने आज इस
सुनवाई को लेकर स्टे लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, स्टे लगाया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए अध्यादेश को लेकर अब 17 जुलाई को सुनवाई होने वाली है, यानी अगले हफ्ते अहम सुनवाई होने वाली है। वो चाहे फिर उद्धव गुट के मामले की हो या फिर देखा जाए अध्यादेश के खिलाफ क्यों ना हो। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ है, चाहे वो उद्धव गुट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो सिंबल को लेकर, या फिर अजीत पवार के खेमे में लगातार फूट मची हो। आपने देखा कि अजीत पवार के खेमे से लगातार नेता बगावत कर फिर से शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कल एक नेता हो रहा है और लगातार पत्ता कटता नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं शिंदे गुट की भी मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से बागी होकर विधायक शरद पवार गुट से अजीत पवार के साथ शिंदे गुट में गए थे, अब वही लगातार वहां से चलता फिर अपने घर वापस लौट रहे हैं और आने वाले समय में 3 महीनों का अल्टीमेटम दिया गया है। ऐसे में और भी नेता आ सकते हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही। जी हाँ, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जमकर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। जुलूस को लेकर पुलिस के साथ हो गई धक्का मुक्की। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में पैदल मार्च कर केंद्र और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आम आदमी पार्टी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नीलम यादव के नेतृत्व में आम महिला कार्यकर्ता पत्रकारुमा चौराहे पर एकत्रित हुई, जहां से उन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस से नोकझोंक भी हो गई। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रही थी और कार्यकर्ताओं को जमकर रोका गया। खास तौर पर देखा जाए बीजेपी के खिलाफ आप किसी भी तरह की आवाज़ उठा रहे हैं तो ऐसे में आपको ज़रूर रोका जाएगा। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। चलते हैं अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, सत्येंद्र जैन के मामले से खबर निकल के आ रही है, जहां पर अब 24 जुलाई को अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इससे पहले उन्हें उनकी स्वास्थ्य को लेकर 6 हफ्ता की जमानत दी गई थी। लगातार देखा जाए आम आदमी पार्टियों को निशाना बनाया गया और उनके नेता मंत्रियों को भी। खासतौर पर देखा जाए सबसे बड़े इसमें निशाना बने सत्येंद्र जैन और दूसरे थे मनीष सिसोदिया, लेकिन अब इनको जल्द ही जमानत मिलने वाली है। इस सब को लेकर आप सबकी क्या राय है। वही हिमाचल प्रदेश में देखा जाए एक बार फिर मानसून कहर ढा रहा है। देखा जाए हिमाचल में बारिश का कहर है जो कोहराम मचा रहा है। पलक झपकते ही नदियों में समा रही इमारतें। 250 से ज़्यादा घर तबाह हो गए। ये तो कल की खबर रही थी, लेकिन देखा जाए 250 का आंकड़ा अब 350 पहुंच चुका है, घर तबाह हो गए हैं। अगर देखा जाए तो 850 से ज़्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं। इस हादसे में देखा जाए तो 15 से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं। देखा जाए हिमाचल प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लगातार ऐसे खबरें निकल के आती हैं मानसून सत्र में कि बाढ़ आ गई, लेकिन इस बार अब की भी बार थोड़ा अहम होने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस बार उफान पे है हिमाचल प्रदेश का मानसून, कहीं ना कहीं एक कोहराम मचा रहा है। चारों ओर से तबाही का मंजर देखने को मिल सकता है, जो एक तरह से देखा स्वर्ग की तरह लगता है। वहाँ पर अब तबाही का मंजर चल रहा है। वीडियो साफ आप कहीं ना कहीं से देखे होंगे। इसमें हम नहीं दिखा सकते क्योंकि YouTube की कुछ पॉलिसियाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि पलक झपकते ही इमारतों को खा जा रहे थे पानी, और साथ ही देखा जाए ये पानी के उफान जैसे कागज़ की नाव को निगल रहे हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, महंगाई को लेकर कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, सब सारी चीज़ हुई महंगाई को लेकर। अब खासतौर पर महंगाई को लेकर अब कांग्रेस मोदी का पुतला भी फूंक रही है। देश में बढ़ रही महंगाई और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे आरोप में फंसाने के विरोध में शरद प्रखंड के राजदौड़ा में पीएम मोदी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। देखा जाए उक्त प्रदर्शन का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह ने किया है। इस अवसर पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत ने भी मौजूद रहे और केंद्र की सरकार को लेकर लोकतंत्र का हत्यारा बताया है, हिटलर शाही शासन चला रहे हैं, इस तरह की बातें रखी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि इसका जवाब हम आने वाले सालों में मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। राहुल गांधी को जिस तरह से फंसाया जा रहा है, ये उनकी ताकत है जिससे घबराई है बीजेपी। वहीं जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अंत का रास्ता दिखा सकती है। वैसे आप सबकी क्या राय है, इन सब को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा और बताइएगा किस तरह से महंगाई बढ़ रही है। क्या आप आने वाले सालों या महीनों में ऐसी सरकारों की कामना भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश उफान पे है। ऐसे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा और ख़ास तौर पर बताइएगा जिस तरह से देखा, सबसे पहले आपको बताया कि डीके सुकुमार ने बड़ा ऐलान किया है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। चेहरा मानते हैं 2024 के लिए। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, जब समय आएगा तो हम लोग तय कर लेंगे।
लालू जी का इससे जुड़ा हुआ एक कमेंट ज्यादा भी बड़ा तैयार क्या चीज लालू जी का एक बयान अभी हाल ही में राज्यपाल जी से मिले हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि किस तरह मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है पूरे देश में। ये वाली घटना जो हाल में हुई घटना है, पर मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आज असुरक्षित है। उनको डराने का, दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का रोज कोई न कोई मामला सामने आ रहा है, जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं छपता। ये आज सच्चाई मध्य प्रदेश की सबके सामने है। सर, विधानसभा कार्रवाई कल से शुरू हुई, विधानसभा में ये मुद्दा उठाया बिल्कुल आवश्यक रूप से ये एक सिस्टम का फेलियर है। बिना भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति जो ये सब करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जब तक उनकी सहानुभूति उनके साथ ना होए, उनका संरक्षण ना होए, ऐसा वातावरण नहीं